नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523860445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। पीटी एग्जामिनेशन जो आपका अपकमिंग है उसके लिए हम लगातार पेड क्विज़ेस को देख रहे हैं। कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पिछले सारे वीडियोस नीचे प्लेलिस्ट में हमने ऐड कर दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं। ठीक है, बेहद आपके पास टाइम कम है तो मैक्सिमम रिवीजन पर आप फोकस करें जितने फैक्ट हो सकते हैं। चूंकि आपका एग्जाम का जो पैटर्न है फैक्चुअल है तो आपको फैक्ट्स पे फोकस करने की ज़्यादा जरूरत है। तो यहाँ पे इस पेड क्विज के माध्यम से भी आप जो है एक बेहतर रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, करंट अफेयर्स हो चाहे आपका जनरल अवेयरनेस हो, जीके हो, वो यहाँ पे कवर करा जाते हैं। ठीक, तो इसी क्रम में हम शुरू करेंगे आज का वीडियो। क्वेश्चन हमारे पास पहला जो है, सक्रिय ज्वालामुखी माउंट इरेबस है ना, ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो देखिए, वोल्केनो दो प्रकार के आप मेजरली पढ़ते हैं जो विश्व के अलग अलग जगहों पे हैं। एक एक्टिव यानी कि जो बीच बीच में उसमें से ज्वालामुखी फटता रहता है, और एक होते हैं डोरमेंट। तो एक्टिव एक वोल्केनो है माउंट इरेबस। लास्ट ईयर जो है 2020 में इसमें इरप्शंस देखे गए थे, जो स्थित है हमारा ये अर्थ का साउथ पोल का जो कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, यहाँ पे। ठीक, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है, यानी कि लैंड लॉक कंट्री है? ठीक है, लैंड लॉक कंट्रीज वो होती हैं जिसके चारों तरफ सिर्फ जो है लैंड बाउंड्री होती है, देश जो और स्थित है उसके आसपास वो कोई उसमें ओशन या सी नहीं है। ठीक, तो साउथ अमेरिका में आप देखेंगे जो कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे आपका देश जो है बोलीविया है ना, ये एक लैंड लॉक कंट्री है। इसकी कैपिटल है ला पाज, इसको भी ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना के समय यानी कि आज़ादी के बाद जब हमारा सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ है, तो उस समय मुख्य न्यायमूर्ति सहित कुल कितने जो है न्यायाधीश थे हमारे सुप्रीम कोर्ट में? तो यहाँ पे आज़ादी के बाद जो है एक चीफ जस्टिस और 7 अदर जजेस, कुल मिलाकर के 8 लोग थे। ठीक है, वर्तमान में क्या स्ट्रक्चर है? एक चीफ जस्टिस और 33 जो है और जजेस, तो कुल मिला के 34 जजेस की जो है स्ट्रेंथ है। ठीक, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? ये हमारा प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भाग 6 आप जो पढ़ते हैं स्टेट्स वाला, ठीक है, उसका एक अनुच्छेद है 214। इसमें एक प्रावधान है कि जितने भी हमारे भारत के राज्य हैं उसके लिए एक एक हाई कोर्ट जो है होगा, परंतु ऐसा है नहीं। ठीक है, अभी वर्तमान में हम देखेंगे तो हमारे भारत के कुल जो राज्य हैं, राज्यों के जो हाई कोर्ट हैं उनकी कुल संख्या है 25। ठीक है, परंतु राज्य हमारे 28 हैं। ठीक, तो होता क्या है कि एक राज्य जो है उसके जुरिस्डिक्शन में एक से अधिक राज्य भी आते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें इधर आपका इसका, जैसे किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे असम का जो हाई कोर्ट है, ठीक, तो वहाँ पे जो और स्टेट्स हैं उधर के, जैसे अरुणाचल प्रदेश, इन सब के जुरिस्डिक्शन उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 214 के अंतर्गत हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया है। कोल डैम जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में किस नदी पर स्थित है, ये बताना है। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है, सतलज नदी पे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में वृद्धि दर का लक्ष्य जो है कितना निर्धारित किया गया था, ये बताना है। तो पंचवर्षीय योजना आपके सिलेबस में है, इसलिए आपको इसके सारे तथ्य मोस्टली जो है वो पता होनी चाहिए। 1951 से लेकर 56 तक हमारा जो पहला पंचवर्षीय योजना बनाई गई, तो इसमें हमने जो जीडीपी ग्रोथ रेट एस्टिमेट किया था वो 2.1% का था। ठीक, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, परंतु एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें हमने जो ग्रोथ रेट अचीव की थी वो 3.6% की थी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। देखिए, महावीर स्वामी के बारे में आप पढ़ते होंगे, वर्धमान महावीर जो जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर हुए, तो उनकी जो माँ थी उनका नाम था त्रिशला। ठीक, तो वो किस गणराज्य से संबंधित थी ये बताना है। तो बेसिकली जो त्रिशला थी, तो ये इनका जो मूल रूप से जो गणराज्य से संबंधित थी ये था आपका ये जो है लिच्छवी। ठीक, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रकाश पौधे के द्वारा तेजी से अवशोषित किया जाता है? ये पौधे जो हैं तेजी से अवशोषित करते हैं। तो देखिए, पौधों को जो है लाइट के फॉर्म में एनर्जी की जरूरत होती है, उनका जो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है उसके लिए। ठीक है, तो उसी क्रम में जो हम विजिबल स्पेक्ट्रम में लाइट्स की संख्या देखते हैं, जैसे आप ये विबग्योर वाले कलर्स ले लीजिए, तो उसी क्रम में जो ब्लू और रेड है, तो सबसे ज़्यादा तेजी से जो ये प्रकाश अवशोषित करते हैं वो ब्लू कलर का होता है, उसके बाद रेड कलर को अवशोषित करते हैं। ठीक, जो कि हेल्प करता है इनके फर्दर फोटोसिंथेसिस में।
वैदिक युग में राजा के बाद जो सर्वोच्च अधिकारी होता था एडमिनिस्ट्रेशन में, उस किसको माना जाता था, ठीक है। तो जो वर्तमान में आप स्ट्रक्चर गवर्नेंस का देखते हैं अब तो अलग हो गया, जैसे आपका डेमोक्रेसी, मोनार्की, ये सब के सिस्टम आ गए। तो वैदिक युग में जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे सबसे जो सुप्रीम होता था किंग होता था, उसके बाद जो पुरोहित होता था, है ना, ये सेकंड पे आता था। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं, ठीक है। तो देखिए जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बुक लिखी गई थी अर्थशास्त्र, ठीक है, ये इकोनॉमिक्स की किताब नहीं थी, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ये प्रशासन से संबंधित किताब थी, कौटिल्य के द्वारा लिखी हुई। तो इसमें अधिकरण से संबंध ऐसे है कि ये जो है बुक्स के अंदर जो कंटेंट है उसके टाइटल के रूप में अधिकरण जो है शब्द यूज होता है। तो ये जो है कुल इनकी संख्या थी 15। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, ये बताना है हमको यहाँ पे। तो जैसे आजकल आप टेट्रा पैकिंग में मार्केट में देखते हो ना, फ्रूट जूसेस वगैरह बिकते हैं। तो होता क्या है, अब चूंकि ताज़ा रस है उसको आप ऐसे बहुत दिन तक रखेंगे तो डिकम्पोज हो जाएगा ना, वो खराब हो जाएगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इन सब चीज़ों से एक 2 प्रिजर्वेटिव का हम यूज़ करते हैं, मतलब मार्केट में यूजुअली यूज़ किया जाता है। सोडियम बेंजोएट, है ना, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, या फिर जो है बेंजोइक एसिड, इनका यूज़ करके इसको जो है उस जैसे फ्रूट जूस, जो जैम आते हैं, जेलीज जो होती हैं, इन सब में ऐड कराया जाता है ताकि उसको लॉन्ग समय तक जो है प्रिजर्वेट करके यूज किया जा सके। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन था। तो देखिए जो है इधर आप देखेंगे इसमें तुगलक डायनेस्टी में जो फिरोज शाह तुगलक है, इसको जाना जाता है ये नहरों के सर्वाधिक निर्माण के लिए। आपका यमुना नदी और इधर सतलज नदी, इन सब से जो है कैनाल सिस्टम काफ़ी ज़्यादा संख्या में डेवलप करने के लिए इसको ही जाना जाता है। कौन सा युग में इसमें से सुमेलित नहीं है। तो देखिए कुछ जो है फॉरेन ट्रैवलर्स हैं जो इंडिया में अलग अलग ये मुगल शासक जो लिखे हैं इनके दरबार में आए अलग अलग समय पे। तो यहाँ पे सर थॉमस जो लिखा है ये आया था 1615 AD के राउंड में। ये जो है ब्रिटेन के उस समय के जो किंग थे, किंग जेम्स फर्स्ट, है ना, उनका एम्बेसडर बन के जो है ट्रेड वगैरह की परमिशन लेने के लिए जहांगीर के कोर्ट में आया था, ठीक है। अकबर लिखा है, इस वजह से ये गलत होगा। बाकी के 3 ऑप्शन ठीक है, इनको देख लीजिए। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक इसमें से कौन है, ठीक है। तो ये जो अंडरग्राउंड वाटर है इसका पॉल्यूटेंट होता है ये आर्सेनिक, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए कुछ केंद्रीय संस्थान लिखे हैं और किस शहर में स्थित हैं वो लिखे हैं। तो नीचे के 3 तो ठीक हैं। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान यानी कि जो सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये यहाँ पे है, धनबाद में है, ठीक, भोपाल में नहीं है। तो इस वजह से ये वाला गलत हो जाएगा। हाल ही में किस देश के ग्वाडलजरा शहर को यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 के लिए जो है नॉमिनेट किया गया है, यानी कि वर्ल्ड बुक कैपिटल पुस्तक जो होती है ना, पुस्तक सिटी के रूप में, पुस्तक राजधानी सॉरी, उसके रूप में यूनेस्को की। तो ये है आपका ग्वाडलजरा यहाँ पे मैक्सिको में, ठीक। 26 से 30 अप्रैल तक एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला यानी कि एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फूड फेयर जो है ये कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो न्यू दिल्ली में जो है प्रगति मैदान का एक एरिया है, यहाँ पे इसको आयोजित किया गया है। जून 2022 में WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इनका 12वां मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस यानी कि मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो है किस शहर में आयोजित किया गया है ये बताना है। तो इसका आयोजन हुआ है यहाँ जिनीवा, स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन बी। थर्ड यानी कि जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन, देखिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन जो है आयोजित हुए थे 1930, 31 और 32 में, ठीक। तो तीसरा जो है 1932 में हुआ। तो ये पूछा जा रहा है कि तीसरे गोलमेज सम्मेलन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था, ठीक है। तो यहाँ पे उस समय जो भारत का जो एडमिनिस्ट्रेशन का चीफ होता था उसको वायसराय के नाम से आप जानते हैं। तो 1932 में यहाँ पे लॉर्ड वेलिंगटन जो है इसका टाइम पीरियड था। म्यांमार जो वर्तमान में आप देश देखते हैं तो भारत से कब अलग हुआ था। तो देखिए ब्रिटिशर्स जब रूल कर रहे थे तो उनकी ही एक ब्रिटिश कॉलोनी म्यांमार का भी हिस्सा होता था जो उस समय की टेरिटरी थी पूरी इंडिया की, है ना। तो उसके बाद यहाँ पे उस समय इसको बर्मा नाम से जानते थे आप। तो इसको सेपरेट किया गया था इंडिया से 1937 में, ठीक। गुप्त काल में किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप मिडिवल पीरियड में देखेंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसकी स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई है यहाँ पे। और बाद में चल करके जब इधर आपके सल्तनत टाइम पीरियड पे देखेंगे तो बख्तियार खिलजी ने, है ना, इसको जलवा के ध्वस्त वगैरह भी करवाया था। तो ये सब फैक्ट भी ध्यान रखें।
सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत 17 पदकों के साथ पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है, हमको ये बताना है। तो पदक तालिका में जो है 5वें स्थान पर रहे। कुल 17 पदक मिले भारत को, जिसमें से 1 गोल्ड था आपका जो है, और 11 जो है ब्रॉन्ज थे, और सिल्वर की बात करें तो 5 जो है सिल्वर थे, ठीक। और इसमें जो है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो उलान बतार एक जो है सिटी है मंगोलिया में, यहाँ पे। अब इसी सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में जिस एक खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता उसका नाम बताना है, तो ये है रवि दहिया, ऑप्शन ए। अब इसी में फिर से देखिए, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में जापान जो है 21 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा मेडल टैली में। दूसरे स्थान पर कौन सा देश रहा ये बताना है। तो पहले पे जापान है, कुल मिला के 21 पदक मिले। दूसरे पे ईरान था, है ना, इसको 15 मिले थे। तीसरे पे कजाकिस्तान था, चौथे पे किर्गिस्तान और 5वें पे भारत। अगला देखिए, हाल ही में किसने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड फाउंडेशन, है ना। तो इनके द्वारा प्रतिवर्ष जो है वर्ष 2000 से लगातार पूरे विश्व भर से जो स्पोर्ट्स के जो क्षेत्र में लोग अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो उसमें यहाँ पर लोगों को चुना जाता है स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स वुमन, है ना, इस तरीके से। तो 2022 के बारे में अगर हम बात करें तो मैक्स ये वेरस्टैपेन जो है बी ऑप्शन में, इनको चुना गया है आपका स्पोर्ट्समैन के रूप में। और अगर हम स्पोर्ट्स वुमन की बात करें फीमेल में, तो उनका नाम है एलन थॉम्पसन, ठीक। तो इनका भी नाम ध्यान रखिएगा, हमारा बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। अब इसी लॉरियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की कैटेगरी होती है, एक तो स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर और फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट वही स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो मिलता है। तो ये पाने वाले हैं ये टॉम ब्रैडी, ऑप्शन डी। अप्रैल 2022 को संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि जो हमारा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, इनके द्वारा चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया जाता है। तो इसका चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है, इससे किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मान पाने वाले हैं ये सर डेविड एटनबरो। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबल मानी जाती है, ठीक है। बाइबल ऑफ बंगाली पैट्रियोटिज्म, ठीक है। तो बंगाल का जो इधर का रीजन है, यहाँ पे इस पुस्तक को देखिए इस नाम से जाना जाता है, बाइबल की संख्या दी जाती है, जो लिखी थी आनंद मठ पुस्तक, ये बी ऑप्शन है, ये करेक्ट होगा। लेखक कौन थे इसके, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक। और ओरिजिनली पब्लिश हुई थी ये 1882 AD में, जो उस टाइम पीरियड में सन्यासी रिबेलियन चल रहा था, उसी के बैकग्राउंड में इस पुस्तक को लिखा गया था। तो ये सब फैक्ट्स को भी ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से कौन से सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से एक स्टेडियम का प्रमाण मिला है, ठीक है। तो देखिए अलग अलग साइट्स में हमको जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ कुछ उस सभ्यता के बारे में साक्ष्य मिले हैं, सब उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो उसी क्रम में जो आपका ये रन ऑफ कच्छ में धौलावीरा की साइट है, यहाँ पे एक ऐसे खुला बहुत बड़ा जो है लार्ज एरिया ओपन ग्राउंड मिला है, जिसमें अभी वर्तमान में आप देखते हैं ना कि ऐसे सीढ़ीनुमा बैठने के लिए जो है बने होते हैं दर्शकों के लिए। तो कुछ इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर यहाँ से मिला है, ठीक है। तो इसको एक स्टेडियम की संज्ञा दी जाती है कि उस समय भी जो है इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता रहा होगा, ठीक। तो यहाँ से धौलावीरा की जो हमारी साइट है ये करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य स्तर पर 18 दिसंबर, ये डेट को ध्यान से देखिएगा, इसको अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है, ठीक है। तो जो हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनके राइट्स के लिए माइनॉरिटी राइट्स डे जो है ऑब्जर्व किया जाएगा 18 दिसंबर को। डेट याद रखिएगा, डेट ऐसे देके पूछ लेते हैं। तो स्टेट लेवल पे ये ऑर्गेनाइज करेंगे तमिलनाडु स्टेट में। मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरिबियन सागर को कौन सी जल संधि इसमें से जोड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे साउदर्न अमेरिकन रीजन का जो ये कॉन्टिनेंट वाला एरिया है, जहाँ पे मैक्सिको और कैरेबियन एरिया है, तो यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरेबियन सी को जोड़ता है ये युकाटन स्ट्रेट, है ना, युकाटन जल संधि। देखिए भारत सरकार के द्वारा औद्योगिक नीति 1956 में जो लाई गई, तो उसके संदर्भ में कहा जा रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कुल कितने उद्योग जो है इसमें आरक्षित थे। तो यहाँ पे 17 ऐसे उद्योग पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व किए गए थे, जिसमें सिर्फ सरकार ही कार्य कर सकती है, कोई भी फर्दर जो है उसमें डेवलपमेंट करना, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ठीक। बाद में जब हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी आके इधर देखते हैं जो लिबरलाइजेशन वाले फेज में 1991 के टाइम पीरियड में, तो इन 17 क्षेत्रों को घटा करके जो है अब यहाँ पे सिर्फ 8 क्षेत्र जो थे ये बचे थे। जैसे अब ये हमारे जो स्ट्रेटेजिक जो क्षेत्र होते हैं ना, जैसे ये एटॉमिक एनर्जी वाले या कह लीजिए जो आयरन स्टील, ये सब की चीजें हैं, तो ये सब के सब्जेक्ट जो है इसमें यहाँ पे रिजर्व थे। तो संख्या याद रखिएगा दोनों ही, यहाँ पे 56 में जो है 17 उद्योग जो है ये आरक्षित थे।
नरम दल और गरम दल यानी कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट, है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं। और हिंदी में नरम दल और गरम दल की संज्ञा दी जाती है, जो कि दो दल बन गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था 1907 में, जो हुआ था कहाँ पे, सेशन सूरत में। ठीक, हमारा बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। अच्छा, आपको हमने ये पहले भी बताया है कि सूरत सेशन के जो है इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये जरा बताइए तो कमेंट करके। देश की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है। ठीक, तो देखिए आज़ादी के बाद से ही जितने भी लोकसभा के स्पीकर हुए सब जो है पुरुष हुए ऑलमोस्ट। तो वर्तमान में जैसे ओम बिरला जी हैं। ठीक, तो 15वीं लोकसभा जो थी ये 2009 से 2014 तक। ठीक, तो उसमें लोकसभा की स्पीकर चुनी गई थी ये मीरा कुमार, कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद जो है फिर जो 16वीं लोकसभा आई नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट वाली, तो उसमें सुमित्रा महाजन जो है उनको बनाया गया था, और अभी 17वें में ओम बिरला जी हैं। ठीक, इसमें से किसे हिल स्टेशनों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो जो हमारे माउंटेन रेंजेस पे जो छोटे छोटे हिल स्टेशन जो डेवलप किए जाते हैं, तो उनका भी काफ़ी जो है एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, वहाँ पे लोग रहते हैं। तो ऐसे हिल स्टेशंस की राजकुमारी के रूप में किस जगह को जाना जाता है, तो तमिलनाडु स्टेट में जो आपका ये डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में कोडाई कनाल हिल स्टेशन है ना, इसको जानते हैं हिल ऑफ प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशंस इसके रूप में। विरूपाक्ष मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक, तो ये जो है आपका हम्पी में स्थित है विरूपाक्ष मंदिर, और यहाँ पे जो नदी है ये तुंगभद्रा नदी है। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस देश के तटीय रेखा जो है विश्व में सबसे लंबी है। ठीक, तो तट रेखा मतलब कोस्ट लाइन जैसे हम इंडिया की देखते हैं, तो लगभग हमारी तट रेखा 7516 किलोमीटर के आसपास की है। ठीक, ये पूरा ये जो कोस्ट है जो पानी से घिरा हुआ इलाका है। तो अगर हम विश्व में देखें सर्वाधिक ऐसा कौन सा देश है जिसकी सर्वाधिक लंबी कोस्ट लाइन है, तो वो कनाडा की है। ऑप्शन ए। हाल ही में प्रकाशित एक पुस्तक जिसका नाम है चाइनीज स्पाइज फ्रॉम चेयरमैन माओ टू शी जिनपिंग। ठीक है, तो चाइना के जो है स्पाई वाली जो एक्टिविटीज़ हैं और इस सब के संदर्भ में एक पुस्तक लिखी गई है। अप्रैल 2022 में इसको रिलीज़ किया गया था। ये फ्रांस के एक जर्नलिस्ट हैं, ये रॉजर फेलिगोट, ऑप्शन बी जो है ये इन्होंने लिखी है। तो नाम ध्यान रखिएगा और पुस्तक का नाम। 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 की मेज़बानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा। ठीक है, तो अकाउंटेंट्स की एक जो है कांग्रेस यानी कि बैठक है, 21वीं है, इसको ध्यान रखिएगा। ये आयोजित की जाएगी इंडिया में मुंबई में। किस देश को पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में नॉमिनेट किया गया था। तो पेरिस में जो बुक फेस्टिवल हुआ 2022 का, तो उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री भारत जो है इसको नॉमिनेट किया गया था। सांबा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो सेहत योजना जिसको आप जानते हैं, तो इसके तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है, जो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इस योजना का जो लाभ है यहाँ के 100% जो हाउस होल्ड्स हैं उसको कवर करते हुए ये पहला जिला बन गया भारत का, जो स्थित है यहाँ जम्मू कश्मीर का जिला है सांबा। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का पहला जो है शहर कौन सा बन गया है। तो जैसे आपने घरों में सफाई के लिए वैक्यूम क्लीनर वगैरह यूज़ होता है, आपने सुना होगा या देखा होगा, यूज़ भी किया होगा। तो उसी टेक्नोलॉजी पे सीवर जो होते हैं म्यूनसिपैलिटीज़ वाले, है ना, तो चूंकि होता क्या था अभी तक कि मैनुअल रूप से उसको सफाई करते थे, तो यहाँ पे उसमें मीथेन गैस का जो फॉर्मेशन होता था इतना ज़्यादा, उसकी वजह से लोगों की मौत हो जाती थी। ठीक है, और आदमियों के लिए बहुत ही जो है वो हैजार्डस था, हानिकारक था, लोगों की मृत्यु हो जाती थी इससे। तो इन सब सिस्टम को हटाकर ऑटोमेटिक करने की दिशा में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला देश का जो पहला शहर है वो हमारे उत्तर प्रदेश का आगरा शहर है। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन। BRO यानी कि जो हमारा एक संस्थान है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क निर्माण या सुरंग निर्माण का कार्य करता है। तो इसके द्वारा निर्मित जो अटल सुरंग जिसका उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, तो इसको भारतीय भवन कांग्रेस यानी कि एक ये संस्थान है जो है इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस, तो इसके द्वारा सर्वश्रेष्ठ इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना का पुरस्कार मिला है। तो इस टनल की कुल लंबाई जो है वो बतानी है। तो ये आप देखेंगे इसको जो है ये हिमाचल प्रदेश का जो रोहतांग पास है उसके अंदर इसको बनाया गया था, पीर पांजाल रेंज जो हिमालय की है उसके अंदर, और अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे इसका जो है नामकरण किया गया था। तो इसकी कुल लंबाई है 9.02 किलोमीटर। ठीक, तो डिस्टेंस आपको ये जो है पता होनी चाहिए। अप्रैल 2022 को चारुदत्त मिश्रा को किस जीव के संरक्षण के लिए लंदन में व्हिटली फंड फॉर नेचर
तो एक ये संस्थान है, तो इसका विटली गोल्ड अवार्ड जो है ये प्रदान किया गया है। तो लंदन में अवार्ड मिला है, ये ध्यान रखिएगा, विटली गोल्ड अवार्ड। और चारुदत्त मिश्रा जी जो हैं इनको हिम तेंदुआ यानी कि जो स्नो लेपर्ड है इसके कंजर्वेशन के लिए ये अवार्ड दिया गया है। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी जो है किस राज्य में स्थापित की जा रही है? तो ये लिथियम रिफाइनरी का सेटअप किया जा रहा है गुजरात में, ए ऑप्शन। मोतिहारी पाइपलाइन भारत और किस देश के मध्य जो है प्रस्तावित है? तो देखिए ये नेपाल के साथ जो है एक ट्रांस बाउंड्री जो है आपका ये मतलब पेट्रोल और ये सब का जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए पाइपलाइन डेवलप की जा रही है, लगभग 70 किलोमीटर का है। तो मोतिहारी जो भारत में है और नेपाल में अमलेखगंज है, ठीक है। तो इन दोनों स्थलों के बीच जो है इसका कंस्ट्रक्शन जो है किया जा रहा है। तो इन्हीं दोनों देशों से संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे, हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, कितना तापमान होने पर जो रीडिंग होती है हमारी सेल्सियस की और फ़ारेनहाइट जो हमारा ये पैरामीटर में हम टेम्परेचर नापते हैं, तो कितने तापमान होने पर दोनों जो है समान होंगे? एट व्हाट टेम्परेचर आर द रीडिंग ऑफ अ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट विल बी सेम? तो देखिए तापमान जो है नापने की जैसे 3 बेसिक वो यूनिट्स यूज़ करते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ठीक। तो यहाँ पे जैसे केल्विन नहीं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है ये -40 डिग्री पे जो है इनका टेम्परेचर जो है कॉमन होता है। अब देखिए एक फार्मूला होता है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच कन्वर्जन का, C/5 इक्वल्स टू F -32/9 है ना। तो इसमें यहाँ पे जो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में आपको अगर कन्वर्ट करना है तो इस फॉर्मूले से कन्वर्ट कर सकते हैं गिवन टेम्परेचर्स को। तो यहाँ पे इस आंकड़े को ध्यान रखिएगा, -40, ठीक। तो ये हमारा करेक्ट है। और इसी प्रश्न के साथ यहाँ पे ये वीडियो हम समाप्त कर रहे हैं। आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।